2015 में अमेरिका से मैंने एक फेसबुक के ज़रिए एक फोरम का आगाज़ किया जिसका नाम है रीपेंट पाकिस्तान। इस वक्त हमारे फोरम पर 1 लाख से ज़ायद लोग मौजूद हैं, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी मौजूद हैं। असल तक ये एक पुल की हैसियत से काम करते हैं मादरे वतन के लिए। ये बताऊं कि आप बजाते खुद जो आपने राह चुनी है ये भी मेरे लिए बहुत मुतासर कुन है। मैंने आपको जो इस रंग में देखा है, इसलिए नहीं कि सिर्फ तारीफ आपको सामने बैठ के मुझे करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने हमारी कॉन्सुलेट जनरल के हॉल में जब हम गए, उनका जो रिसेप्शन हॉल था, और वहां पे आपने एक बड़ा खूबसूरत कोलाज बना रखा था जिसमें पाकिस्तान के सारे अच्छे रंग जो हैं वो मुज़य्यन कर दिए थे आपने उसमें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैं वापस गया, मेरे पास सफारत खाने में इतना टाइम मिला मुझे, वरना मैं वो पाकिस्तान के एक दीवार मैंने मुख्तस कर दी थी कि वो हमसे आप कर। फिर आप माशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम, आप पेंटर हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, लेकिन खाली पेंटर जो है वो तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ अच्छे अच्छे मकामात की, पाकिस्तान के नवादरात की, आप जो हमारा सकाफती विरसा है उसको आप कैनवस पे लाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, और आपके हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो जाना और पहचाना जाता है। तो उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी है। और आखिरी जो आपकी पहचान जो है, आखिरी तो नहीं लेकिन तीसरी पहचान जो है वो उर्दू अदब के हवाले से है। जिस तरह मैंने कहा कि मैं शुरू में जब आया तो आपने उस वक्त उर्दू सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाई हुई थी, तो वो बड़ी यानी कमाल का आपने काम किया हुआ था, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, ये बहुत सारे और अच्छे अच्छे लोग भी उसके हवाले से मिले, और आपको याद होगा कि हमने बड़ी बातें की उसके ऊपर। अब वो जितनी क्लासें होती थी सुबह के वक्त जमात, कुछ समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है। तुम्हारी मेहनत तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? इनाम सताइश न तमगा है कोई, अभी तक याद आते हैं। और कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी। जब साहब खुश नहीं हो वो बात नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी, और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड तमाम आप देखें कि 30 तस्वीरें वहां हैं और 30 तस्वीरें फिर यहां पे हैं, तो ये 60 तस्वीरों में मुकम्मल एक तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगेन ख्याल तो जाहिर बात है हमारे कौंसल जनरल का था, एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई। मुर्तज़ा जो है वो एक बड़ी जादीदा शख्सियत है। वो आर्टिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, ऑथर भी हैं, 5 के करीब इन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं, और सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं। इन्होंने अभी इस कुछ अरसे से ये एक फोरम है, फेसबुक फोरम बनाया हुआ है रीपेंट पाकिस्तान के लिए के नाम से, जो माशाल्लाह कोई उसके बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और इस वक्त उसके कोई 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। और इस फोरम की जो फेसबुक की जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें जितने भी पाकिस्तान में जो जिस किस्म के भी यानी कि काम करने वाले लोग किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी
वो हाई अचीवर्स को ये प्रोजेक्ट करते हैं। मकसद ये एक लिहाज से इंसाइक्लोपीडिया भी है। तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यारो जब मैं वापस आऊंगा, साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कब ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा? अपने देश के होते सोते बेवतनी को रोते रोते देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम ना दो, उल्टे सीधे नाम ना दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? जो भी था क्या थोड़ा था? हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन तेरे घर के बराबर बिक रहा होता। मशहूर शायर इरफान मुर्तज़ा का ताल्लुक वैसे तो कराची से है, लेकिन वो 33 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और 12 साल बाद अब कराची आए हैं। वहाँ पर उर्दू लिखारियों की एक तंजीम बना रखी है उन्होंने, जिसका मकसद है उनकी मदद का फरोग और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए रीपेंट पाकिस्तान प्रोजेक्ट को शुरू कर रखा है। ये सब क्या है? इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद करके बहुत शुक्रिया आपका इरफान मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया। But he has way surpassed me personally, and I'm so proud to see the work he's done, and we're just thrilled to be here today with him. He's very dedicated, he's very talented, and he puts a lot of time in his paintings, and it shows. And I first saw his paintings last winter at the art crawl downtown and gave him the information for the center gallery. I was so impressed with his work, and I'm so happy to have him here. This looks like an artist that's been working for 30 years. I'm blown away on the 3D effects, and it's like you're looking at a photograph. Irfan's paintings are absolutely amazing. I'm always intrigued by his depiction. Him, and he explained these things to us, and I'm a fan. I believe these paintings will work as an ambassador's privilege to have people in California know what is the beauty of Pakistan, and it's really an honor to be here.